भक्त ही प्रिय। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान का भक्त, भगवान का भक्त। और संसार में कोई चीज भगवान को प्रिय है ही नहीं है। जिस तरीके से चाहता है वैसे ही भक्त भगवान को नचा लेता है महाराज। लेकिन हम संसार में रहते हैं तो भगवान जैसे हमको नचाते हैं, ये संसार ही एक माया है और इस माया के बंधन में हम फंसे पड़े हैं और माया के चक्करों में ही चक्कर काट रहे हैं। हमें भक्ति अनुभव ही नहीं होती है। जिस दिन भक्ति अनुभव हो जाएगी उस दिन ही महाराज तुम माया को समझ जाओगे। इसलिए भगवान की भक्ति करो, क्योंकि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारी शरणागति प्रभु के चरणों में अवश्य हो जाएगी। नहीं तो महाराज इस माया के चक्कर में फंस करके आप मटकते रहोगे, नाचते रहोगे। एक भक्त था, उस भक्त ने भगवान की पूजा की और पूजा करके डेली मंदिर में जाता था। तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा इस भक्त ने मेरी काफी पूजा की है, चलो इसे आज वरदान दिया जाए। भगवान ने कहा कि भक्त मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूं, वरदान मुझसे मांग ले, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तो बोले दे क्या सकते हो आप, मुझे ये बताओ पहले। राधे राधे। भगवान ने कहा कि मेरे पास तो दो ही चीज हैं, तीसरी चीज मेरे पास नहीं है। बोले क्या है? बोले एक तो मेरी भक्ति है और दूसरी मेरी माया है, तुझे बता क्या चाहिए। तो उस भक्त ने कहा कि इन दोनों में अंतर क्या है ये तो बता दो। तो भगवान ने कहा कि अगर तू मेरी भक्ति मांगेगा तो उस भक्ति में तू मुझे नचा लेगा। बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनना, अगर तू मेरी भक्ति मांगेगा तो उस भक्ति में तू मुझे नचा लेगा, और अगर तू मेरी माया मांगेगा तो उस माया में मैं तुझे नचा लूंगा। बोलो राधे राधे। अब बता तुझे क्या चाहिए। लेकिन बारे कलयुगी भक्त, तूने मांगा तो भगवान से माया ही मांगी और कुछ नहीं मांगा। और हम भी सब लोग माया ही मांगते हैं और इसी माया के चक्कर में फंस के महाराज हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। उस प्रभु को हम पा नहीं पा रहे। जिस तरीके से हिरण की नाभि में कस्तूरी छुपी रहती है, हिरण की नाभि में कस्तूरी छुपी रहती है, जब उसकी सुगंध आती है तो वो हिरण उस सुगंध को सूंघने के लिए तो महाराज बन बन भटकता है, लेकिन यह पता नहीं चला पाता कि ये सुगंध आ कहां से रही है, जबकि उसकी नाभि में ही कस्तूरी छुपी है। अंत तो गत्वा जब तक ढूंढता है जब तक उसके शरीर का प्राणांत नहीं हो जाता, अपने शरीर का त्याग कर देता है, लेकिन फिर भी उस कस्तूरी को ढूंढ नहीं पाता जो कि अपने अंदर है। और ऐसी ही हमारी हालत है हिरण जैसी। परमात्मा को खोजने के लिए हरिद्वार मथुरा काशी जाते हैं, लेकिन जो परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है, जो घट घट में बैठा हुआ है, जो रोम रोम में बैठा हुआ है, उस परमात्मा को हम अपने अंदर कभी खोजते ही नहीं हैं। और हम भी एक दिन ऐसे ही शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं। यही हमारी स्थिति है। अरे प्यारे, सद्गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, सोने को शरीर जामे लोहे की न लागी कील, यौवन की नदी में बैठ कब तक इठलाओगे। 60 जियो 70 जियो 50 व 75 जियो, 90 के आगे नेक ना खटाओगे। जाते यस के नगाड़े दो द्वार पे धराए जावो, न लाधे लिए आए थे न लाधे लिए जाओगे। सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। और जिस पर इसकी मेहरबानी हो जाती है वो इस संसार सागर से पार हो जाता है। लेकिन लोगों को, जीव को भ्रम है कि महाराज हम तैराक बड़े अच्छे हैं, हम तैर लेंगे। वो तैरते तैरते, किसी ने कहा है, वो तैरते तैरते भी डूब गए। बड़े ध्यान से सुने, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, पर वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर ये मेहरबान था। बोलो राधे राधे।
इसलिए संसार की माया से बचो, परमात्मा से संबंध जोड़ो। क्यों? ये माया